सोन नदी के मूल धारा को बांधकर जो बालू माफिया हैं वो अवैध खुदाई कर रहे हैं, गहरी खुदाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोन नदी के किनारे के गांव में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। जो चापाकल भाग गए हैं, ये दुर्भाग्य है। और बालू का पहाड़ खड़ा कर दिया है किनारे के गांव में, और बालू उड़ करके खेतों में जा रहे हैं और खेतों की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है। लोगों के खाने में भी बालू पड़ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के बालू माफियाओं को लेकर देश की संसद में भी आवाज उठ गई है। सीपीआई एमएल के एमपी सुदामा प्रसाद ने यह आवाज उठाई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि रोहतास और भोजपुर के आसपास के इलाकों में जो बालू माफिया हैं सोन नदी पर अवैध खनन करते हैं, और उनके इस खनन के कारण, अवैध खनन के कारण वहां पीने के पानी पर भी संकट हो गई है, खाने पर भी आफत है, क्योंकि बालू लदे ट्रक जाते हैं और बालू उड़ता है, लोगों के खाने में बालू जाता है, पीने के पानी पर आफत हो गई है। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, बालू माफियाओं पर एक्शन हो। साथ ही साथ जो सोन नदी की मूल धारा है उसे ठीक किया जाए और उस पर जो बालू का पहाड़ बना दिया गया है उसे हटाया जाए। ये बड़ी मांग की गई है देश की संसद में। सीपीआई एमएल के एमपी, आरा से एमपी सुदामा प्रसाद ने यह सवाल उठाया है। बालू माफियाओं का सवाल अब देश की संसद में भी उठ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं संसद में सुदामा प्रसाद? पहले आपको वो सुनवाते हैं किस तरीके से गरज रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो वीडियो देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बिहार के भोजपुर और रोहतास जिले में सोन नदी बहती है, और सोन नदी के मूल धारा को बांधकर जो बालू माफिया हैं वो अवैध खुदाई कर रहे हैं, गहरी खुदाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोन नदी के किनारे के गांव में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। जो चापाकल भाग गए हैं, ये दुर्भाग्य है। और बालू का पहाड़ खड़ा कर दिया है किनारे के गांव में, और बालू उड़ करके खेतों में जा रहे हैं और खेतों की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है। लोगों के खाने में भी बालू पड़ रहा है। जो बालू लदे ट्रक जाते हैं उनसे हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग चापा पड़ करके मरते हैं, और जो नदी में गहरी खुदाई हुई है उसमें डूब के मरते हैं। जो बालू से पानी चूते हुए जाता है, सड़कों की मियाद जो है, जीवन बहुत कम समय का होता है, 6 माह में सड़कें खराब हो जाती हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सोन नदी के मूल धारा को माने मुक्त किया जाए, उसके मूल स्वरूप में लाया जाए, और बालू माफियाओं के अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा है किस तरीके से सुदामा प्रसाद ने देश की संसद में बिहार के बालू माफियाओं को लेकर सवाल उठाया है। भोजपुर, रोहतास के बालू माफियाओं को लेकर सवाल उठाया है। सोन नदी पर जिस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, पीने के पानी की आफत हो गई है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने पर भी आफत है, क्योंकि बालू लदे ट्रक जाते हैं रास्ते से। ऐसे में उसका जो बालू होता है वो लोगों के खाने में पड़ता है, धूल होती है वो खाने में पड़ती है, जिस कारण लोगों के खाने पर भी आफत की स्थिति हो गई है। लोग बीमार हो रहे हैं और बालू लदे ट्रक उड़ा जाते हैं, लोगों को उड़ा देते हैं, विरोध करने वालों को उड़ा देते हैं। सीधे सीधे संसद में कहा है और मांग की है सरकार से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो बालू माफियाओं को लेकर। तो बिहार के बालू माफियाओं का आतंक किस कदर है वो आपने देखा होगा, किस तरीके से बालू माफिया पुलिस पर भी गोलीबारी करते हैं। आप बीते दिनों आपने खबर देखी होगी, पुलिस और बालू माफियाओं पर मुठभेड़ होती है लगातार, आप देखते हैं। और बालू माफियाओं का आतंक बिहार में सबसे ज्यादा है, और अब एक बार फिर बालू माफियाओं को लेकर देश की संसद में सीपीआई एमएल के एमपी सुदामा प्रसाद ने सवाल उठाया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।